ग्रीटिंग्स, कैसे हैं आप लोग। सोल्स टैरो पर आपका फिर से स्वागत है। यूट्यूब पर यहाँ सपोर्ट करने के, इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए और ऊपर हमें इतना सामर्थ्य देने की कि हम आपकी लाइफ को छू सकें, उसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। सो मैं यहाँ पर अभी बहुत क्विक सी एक रीडिंग करने वाली हूँ जो बेसिकली बात करेगी प्रेम संबंधित। हम बात करेंगे कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उनकी फीलिंग्स क्या है, उनका ख्याल क्या है। और ये कुछ ऐसा है जो एनर्जी ये कहती है कि आप कितने भी बलशाली हों, कितने भी अच्छे हों, कितने भी अच्छे स्विमर हों, गोताकार हों, एक पॉइंट पर आकर आप, हर कोई थक जाता है ना। जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है कि हम थक जाते हैं, हताश होते हैं, हमें लगता है अरे चेंजेस क्यों नहीं आ रहे हैं, बदल क्यों नहीं रहे। तो उसका कारण यही है कि आपको ये समझना है कि परिस्थिति कैसी भी हो, मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है, राइट। और प्रेम से सिर्फ प्रेम बढ़ता है। तो उस समय में जो आपकी मदद करता है, आगे आता है, हाथ देता है। जैसे वो गोताकार एग्जाम्पल देखिए कि आप स्विम कर रहे हैं और एक पॉइंट के बाद आप थक गए, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो कोई आकर ये कहता है अरे यू कैन डू इट, या आपको ये कहता है अरे इट्स पॉसिबल, और ये कहता है कि मेरा हाथ पकड़ो। वो आता है और आपको हेल्प करता है। तो वो इंसान आपके लिए साक्षात स्वरूप है भगवान का। क्योंकि देखिए, कौन किसका क्या लगता है इस जीवन में। हम जिन लोगों से मिलते हैं या जिनसे हमारा कुछ आत्मिक जुड़ाव होता है, वो डेफिनेटली किसी वजह से हमारे जीवन में आते हैं, तो उसको सीरियसली लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो जन्माष्टमी वाले दिन मैं रीडिंग कर रही हूँ, तो कृष्णा को माइंड में रखते हुए क्या संदेश आते हैं देखते हैं, और उनकी स्मृति करते हुए जो मेरे गाइड एंजल्स हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं आपको क्या मैसेजेस आ रहे हैं। रोमांस एंजल से मैं ऑरेकल्स निकालूंगी और उसके बाद में आपका टेरो पुल करूंगी, और एक सोल जर्नी से मैं कार्ड जरूर निकालूंगी। डिसेप्शन, ये पास्ट एनर्जी है। समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। जो कुछ भी है यहाँ पर डिसेप्शन है, कुछ ऐसा है जो आप नहीं देख पा रहे हैं, पास्ट में है या था या क्या है, लेट्स सी। ये पास्ट एनर्जी है, लेकिन वो ये कह रहे हैं अपने शरीर को, अपनी आत्मा को, अपनी बुद्धि को प्रबल बनाइए इस समय में। कृष्णा ये कह रहे हैं आपके लिए। आगे बढ़ते हुए कृष्णा, प्रेजेंट में क्या है। देखिए, मेरे को ये मानना है, कोई भी चीज़ अगर टॉक्सिक होती है ना, जो हद से ज़्यादा होती है, तो यहाँ बहुत प्यार रहा होगा, लेकिन ऐसे रहा होगा और ऐसे ही जाने का सिचुएशन होगा। अट्रैक्शन जैसे दिखा मुझे नीचे, बट खाली पैशन से तो नहीं चलता है ना काम। प्रेम होना ज़रूरी है, लॉन्जेविटी होना ज़रूरी है, उस इंसान का स्थिर होना ज़रूरी है जो आपके साथ जुड़ा है। हो सकता है आप वो हैं, या क्योंकि मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ, आप हो सकते हैं, आपका पर्सन हो सकता है। तो कोशिश करिए आप जेन्युइनली अपनी फीलिंग्स बताइए ना उनको। किसी चीज़ से अगर परहेज है या आपको बात नहीं करना है तो वो अलग बात है। देखिए, बिल्कुल यही इनफैक्ट कार्ड ना, एक हमने कूपर एक रीडिंग की तब भी आया था, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन, कि जैसा आप महसूस करें, करंट एनर्जी है कि जैसा आप महसूस करें वैसा प्लीज़ बताइए। यार डिसेप्शन यही है, आप एक दूसरे को सच नहीं बता रहे हैं, जो अच्छी बात नहीं है। तो कृष्णा बोल रहे हैं सच बताइए ना, जो है प्लीज़ सच बताइए। आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा जानकर, सुनकर कि वो कैसा महसूस करते हैं। आउटकम क्या है, फ्यूचर एनर्जी क्या है इस रिश्ते की। कुछ भी ऐसा है जो आपको सर्व नहीं कर रहा है, उसको जाने दीजिए। टॉक्सिक है, जाने दीजिए, ठीक है। कुछ लोग साथ आते हैं, साथ छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। संकल्प करिए कि ऐसे लोगों से कोडिपेंडेंसी जहाँ है वहाँ नहीं होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर मेरे पास वेडिंग कार्ड आया है, मतलब ये शादी संबंधित कुछ है कि कोई रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहता है और शायद कहीं कोई उस चीज़ से अग्री नहीं कर रहा है। तो ओपनली बात करिए, उसके बारे में डिस्कस करिए, ये क्या है, किस तरीके से देखिए। और ये कह रहे हैं शायद ये दिस कुड बी द वन, ये पर्सन जिसके बारे में आप सोच कर रीडिंग देख रहे हैं, वो शायद वही है जिसको आप बहुत समय से चाह रहे थे। तो कृष्णा ये कह रहे हैं, या whoever you believe in, बिकॉज आई एम डूइंग इट ऑन जन्माष्टमी, तो वो यही कह रहे हैं कि आप बेसिकली पॉजिटिव रहिए और ये जान लीजिए
कि यू आर सपोर्टेड। यहाँ कुछ डरने वाली बात है नहीं, आपको उनका पूरा सपोर्ट है, सामर्थ्य है। और वो ये कह रहे हैं कि दिल खोल के बात करिए, ओपनली बात करिए, ठीक है। बताइए उनको कि कैसा है, खोल कर बताइए, ठीक है। और मतलब कोई फायर साइन हो सकता है जिससे आप डील कर रहे हैं, हो सकता है कोई वाटर साइन हो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी भी है, राइट या इसको हम क्लैरिफाई करेंगे टेरो के साथ। देखते हैं क्या है डिसेप्शन, क्या है ये। चलिए लेट्स सी डिसेप्शन क्या है ये, प्लीज इसको क्लैरिफाई करिए। डिसेप्शन क्या है मतलब? टू ऑफ सॉर्ड्स। ये डिसेप्शन फैसला ना लेने की परिस्थिति है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप भी हो सकते हैं जो देखा है ये। तो बेस्ट ऑफ यू रीडिंग उस तरीके से। तो टू ऑफ सॉर्ड्स, आप क्रॉस रूट्स पर हैं, हो सकता है आपके पास चॉइसेस हैं, एक से ज़्यादा पर्सन के साथ आप डील करें या जैसे भी, ठीक है। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, आपको बताया जा रहा है, लेकिन आप कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। सो तुला राशि हो सकती है और उसके साथ साथ जैसे मैंने कहा पहले आपको हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन वो कह रहे हैं, प्लीज करिए। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, बात करिए, ये वही कार्ड है, बात करिए, बहुत जरूरी है। बातों ही बातों में नाना हो गया, गाना दे रहे हैं। इशारों में नहीं होता है, यू विल हैव टू टॉक। जब आप बात करेंगे, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस से डेफिनेटली डील कर रहे हैं, आपका है, एनर्जी स्विच कर लीजिएगा। बात करिए, खुलकर बताइए क्या महसूस करते हैं, क्या फील करते हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिश्ते से, वो उनको बताइए। आई एम श्योर वो ज़रूर समझेंगे। हम कितना सोचते हैं ना, नहीं सोचना चाहिए। अरे कम ऑन, प्रेम से प्रेम बढ़ाइए, स्प्रेड जॉय, पीस, हैप्पीनेस। और जैसी ऊर्जा है वैसा सा वातावरण बन जाता है ना हमारा। वेडिंग, 9 ऑफ पेंटिकल्स, जो भी है बहुत सक्षम है, आपको अच्छे रखेंगे, खुश रखेंगे या रखेंगी। आप भी हो सकते हैं या हो सकती हैं कि बहुत अबंडेंट हैं, बहुत अच्छी हैं या अच्छे हैं और बहुत अट्रैक्टिव हैं, बहुत डिमांड में भी हो सकते हैं आप लोग। तो संकल्प आपका पूरा होना चाहिए कि ये हो सकता है और ये पॉसिबल है। और ये ध्यान रखिएगा हमेशा कि ये ओवर कॉन्फिडेंस में ना बदले, राइट। कई बार वो जीत जो है वो पराजय में बदल जाती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम किसी चीज़ को शुरू करते हैं तो उसको अंत तक लेके जाना होता है, लेकिन उसको प्रगतिशील तरीके से लेके जाना होता है, अच्छे से लेके जाना होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि एकदम से सब कुछ समझ आ जाए, लेकिन आपको ये आएगा। ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखें, जब भी आपको ये रीडिंग दिखेगी तो इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर कोई मैसेज है। और ये अच्छी बात नहीं होती कि आप दिल से खुलकर जिसके साथ डील करें उसको ना बताएं, राइट। दिस कुड बी द वन। क्या है? यहाँ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। या वेलनेस नहीं है। क्यों नहीं है इमोशनल वेलनेस? क्योंकि आप एक दूसरे को कुछ बता नहीं रहे हैं दिल खोलकर, आप बात नहीं कर पा रहे हैं। तो शायद अभी सेपरेशन है या कंफ्यूजन है, उस तरीके का वातावरण डेफिनेटली। लेकिन आप प्रे कर रहे हैं। चॉइस आपकी है, छोड़ भी सकते हैं। लेकिन देखिए कितने खूबसूरत ये कार्ड्स हैं। मैं नहीं कर रही, मैं आपको ये चारों कार्ड्स दे रही हूँ। चलिए, बहुत सिंपल है, संतुलन बनाइए, लीप ऑफ फेथ के साथ आगे बढ़िए। एक्वेरियस, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ये रीडिंग मैं ऊपर भी डालूंगी, ठीक है, ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़िए, वो चाहते हैं आप आगे बढ़िए। लीप ऑफ फेथ लीजिए, जो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करे, जिस तरफ अगर चॉइस है तो उस तरफ आगे बढ़िए। उसके साथ वो ये कह रहे हैं कि बहुत सारा प्यार है यहाँ पर, ठीक है। ये जिस पर्सन के बारे में हम देख रहे हैं, सोच रहे हैं, यहाँ बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम है। जो सच है, ये माइकल है, जो सच है वो आएगा। वो शायद आपके लिए ट्रैवल करने को भी रेडी हैं, आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड
आप वो चीज़ उनसे शेयर करें। उसके साथ साथ मैजिशियन है, जेमिनी एनर्जी है, जो ये कहता है कि कुछ भी हो जाए, उत्साह, हर्ष, उल्लास हमारा बना रहना चाहिए। फायर एनर्जी वाली वाइब्रेशन हमारी हमेशा होनी चाहिए कि यस दिस इज़ पॉसिबल, ये हो सकता है, और हम उसी एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो आई थिंक ये बहुत ही सुंदर। अरे कुछ गिर गया, वेट अ सेकेंड। सो हार्मनी बनाइए, पीस बनाइए, और जो डिवाइन ऑर्डर में हो रहा है उसको एक्सेप्ट करिए। लेकिन ये भी कहते हैं कि अगर आप एफर्ट नहीं डालेंगे तो रिजल्ट कैसे आएगा। बीज लगा दिया लेकिन उसको वाटर नहीं करेंगे, उसको धूप में नहीं रखेंगे, तो वो कैसे बढ़ेगा, नहीं बढ़ सकता ना। तो प्रेम है लेकिन स्टैग्नेंट हो जाता है अगर आप काम नहीं करेंगे। सच्चाई यही है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी नज़र से देखते हैं, बहुत एक दूसरे की कद्र भी करते हैं, समझते भी हैं, लेकिन एक दूसरे को कह नहीं पा रहे हैं किसी वजह से। कोशिश करिए कि वो ब्लॉक जो है उसको हटाइए और दिल से बात करिए, बताइए कि ऐसा है और ये समझ नहीं आ रहा। और अगर कोई चॉइस भी है, कोई ऑप्शन भी अवेलेबल है, आप कंफ्यूज फील कर रहे हैं, उसके बारे में बात करिए, है ना। बात करके चीज़ें बहुत सुलझ जाती हैं, ठीक है, निपुणता आती है। तो चलिए, शुक्रिया फॉर वॉचिंग एंड आई शैल सी यू द नेक्स्ट टाइम ऑन इटर्निटी। सब्सक्राइब का बटन दबाइएगा, घंटी दबा दीजिएगा, और उम्मीद करती हूँ आप सब खुश रहें, और मे यू स्टे अबंडेंट। और बहुत ही जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। टेक केयर ऑफ़ यू, बाय।